हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आज मैं अभी जाने वाला हूँ जिम। थोड़ी देर में जिम जा कर के मैं पुल डे लगाऊंगा आज। तो मैं बैक और बाइसेप्स आज हिट करने वाला हूँ। इस अपार्टमेंट में जिम भी है, तो मैं अभी जिम करूँगा वहाँ पे। कल रात में पार्टी करने चला गया था, तो बहुत देर भी हो गई थी, तो सीन बहुत टाइट हो गया था। इस वजह से मैं उठा हूँ सो करके 1 बजे, बहुत लेट से उठा हूँ। तो अभी मैं जाऊँगा जिम हिट करूँगा। उसके बाद आज आपको मैं अपना जिम का ये दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या एक्सरसाइजेस लगाता हूँ। और आप भी अगर जिम कर रहे हो तो आप क्या क्या एक्सरसाइज लगा सकते हो एक अच्छी बॉडी मेंटेन करने के लिए। तो लेट्स सी यू एट जिम। नाउ लेट मी एंजॉय माय कॉफ़ी। मैं आपको अपार्टमेंट की टूर दे देता हूँ। तो ये है अपार्टमेंट। So you get a swimming pool. यहाँ पे आप बैठो आराम से, एंजॉय करो। और बच्चों के खेलने के लिए यहाँ पे पार्क है, झूले वूले हैं। और कुछ ऐसी दिखती है अपार्टमेंट। और ये है जिम सेक्शन। ये सो आई विल गिव यू कंप्लीट जिम टूर। ये डंबल रखने के लिए डंबल रैक्स, साइकिलिंग, क्रॉस ट्रेनर, ट्रेडमिल, बेंच प्रेस करने के लिए, एंड ये आइसोलेशन मशीन है। इस पर आप चेस्ट फ्लाइज कर सकते हो। और इसमें आप अपने एब्स लगा सकते हो, बार डिप कर सकते हो। और ये शायद लैट पुल डाउन होएगा, ये लैट पुल डाउन होएगा। और ये लेग प्रेस है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आज मैं ना पुल डे है आज मेरा। तो मैं बैक और बाइसेप्स हिट करने वाला हूँ। वो पुल डे में आता है। तो वर्कआउट से पहले आपको ऑब्वियसली हमेशा वार्म अप करनी चाहिए। तो मैंने अपने बैक की अच्छे से वार्म अप कर लिए, अपने शोल्डर्स और अपने एल्बोज को अच्छे से वार्म अप कर लिया है ताकि कोई इंजरी मेरे को ना हो। तो ये आपको भी करना चाहिए हमेशा जब आप वर्कआउट करने को आते हो। You make sure you warm up nicely. I'm taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the So this is called lat pull down. तो ये मेरी पहली एक्सरसाइज रहेगी। और इसके बाद मैं सीटेड रोइंग करूँगा। rock, electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take the noose off. And you cannot save me, 'cause I don't need saving. It's everything I've been trying. इसे कहते हैं सीटेड केबल रोइंग। तो ये एक्सरसाइज लगाओ आप, इससे आपकी लैट मसल्स ब्रॉड होती है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है, बहुत मज़ा आता है बैक के टाइम करने में। द टफेस्ट जॉब। बहुत मशक्कत लगती है इसमें। ये चेंज करो, ये लगाओ, चेंज करो, लगाओ, बहुत मशक्कत लगती है। पर आपको करना चाहिए। आप जहाँ से डंबल उठाते हो डंबल को वहीं पे रखो, जहाँ से वेट से उठाते हो वहीं पे रैप करो। ये एक अच्छी साइन होती है। सो नाउ आई एम गोइंग टू हिट दिस एक्सरसाइज इज कॉल्ड बेंट ओवर। तो ये एक्सरसाइज मेरे को बहुत पसंद है जब मैं बैक कर रहा होता हूँ। अभी मैं उसको परफॉर्म करूँगा। All here for the taking. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough disease. I'm sick of all the bad thoughts people. Make sure
जब भी कोई भी एक्सरसाइज करते हो तो आपकी बैक हिंज होनी चाहिए और चेस्ट आउट होनी चाहिए। तो दिस शुड बी ऑफ ऑल द एक्सरसाइज परफॉर्मिंग व्हेन यू आर सिटिंग एज वेल एंड यू आर डूइंग रोइंग। सो दिस इज योर फॉर्म, chest out, back hinge, knee a bit bent, look straight forward। सारी एक्सरसाइज की है ये। आप बेंच भी लगा रहे हो तो बेंच लगाते वक्त इस पे गैप होना चाहिए, राइट। आपका ये पीठ है वो बेंच पे लगना चाहिए और आपकी हिप लगनी चाहिए और कमर हिंज रहनी चाहिए। और आप पुश करोगे तो आपके पूरे मसल्स पे हिट करेंगे। तो ये मेक श्योर करना आपकी बैक हमेशा हिंज रहेगी, चेस्ट आउट रहेगी। सही फॉर्म में आप एक्सरसाइज लगाओगे तो आपकी मसल अच्छे से हिट करेगी, मसल ब्रेकडाउन अच्छे से होगी और फिर उसको न्यूट्रिशन देकर आप अच्छे से उसको रिपेयर कर पाओगे। आप अगर गलत फॉर्म में कोई भी एक्सरसाइज लगाते हो, हल्के वेट से भी लगाते हो, तो आप इंजरी को इन्विटेशन दे रहे हो, विच यू डोंट वांट टू हैपन। I don't slack, don't lose, learn your lesson yet. When I get to choose what I do, I'm like a weapon. I'm not sharp as many, but got heart, I'm ready to change. Scars to envy, to win large and plenty. I like to play fast, never change back. Calling out, I'll pay back, cause I'm great at that. ओके, सो मैंने स्टार्ट किया पहले वार्म अप से। वार्म अप किया मैंने, अपने एल्बोज़ शोल्डर को मैंने अच्छे से वार्म अप कर दिया। फिर उसके बाद मैंने पुशअप्स लगाए ताकि थोड़े मेरे मसल पंप अप हो जाएं। फिर उसके बाद मैंने स्टार्ट किया लैट पुल डाउन से, फिर सीटेड केबल रोइंग की मैंने। उसके बाद मैंने किया बेंट ओवर। फिर बेंट ओवर करने के बाद मैंने फिनिशर लगाया चिन अप से। और मैं एक बात बोलना चाहूँगा, और मैंने हर एक सेट के हर एक एक्सरसाइज की मैंने 4 सेट किए। आई डू रेपिटेशन ऑफ 12, 10, 10, 8। सो मैं हाइपोट्रॉफी मसल ट्रेनिंग करता हूँ। अब हाइपोट्रॉफी क्या होती है मैं उस पर स्पेसिफिकली किसी और ब्लॉग में आपको बताऊँगा। उससे बेसिकली यही होती है कि आप अपने मसल को स्ट्रेंथ ट्रेन करवा रहे हो, ना कि आप एंड्योरेंस ट्रेनिंग करवा रहे हो। तो मैं उस पर बिलीव करता हूँ, तो मैं वैसा वर्कआउट को फॉलो करता हूँ। बात आई चिन अप की। अगर आप जिम जाते हो और आपसे चिन अप नहीं लगती है तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि अगर आपसे चिन अप नहीं लगती है इसका मतलब है कि आप में बिल्कुल भी स्ट्रेंथ नहीं है, आप अपनी खुद की बॉडी वेट लिफ्ट नहीं कर पा रहे हो। तो आप जब जिम जाते हो, जिस दिन आप बैक की एक्सरसाइज लगाते हो, उस दिन आप मेक श्योर करो ये वर्कआउट स्किप ना हो। ये वर्कआउट आपको करनी चाहिए। आप सपोर्ट लेकर के करो, धीरे धीरे सपोर्ट अपना रिड्यूस करो। और अगर आपसे ये मतलब कुछ टाइम के बाद आपसे 1 रैप होने लगा, 1 रैप हो रहा है, आपको करना है वो 1 रैप। आपसे 2 रैप हो रहा है, 2 रैप करना है आपको। सो यू शुडंट स्किप चिन अप एंड पुशअप्स एज वेल। अगर आपसे पुशअप्स नहीं हो रही है तो भी आपके अंदर स्ट्रेंथ नहीं है, आप अपनी बॉडी वेट को पुश नहीं कर पा रहे हो। तो अगर वो नहीं है तो डंबल्स उठा करके कोई फ़ायदा नहीं है। लाइक फ़ायदा का मैं क्या बताऊँ, मतलब लाइक आप शौक के लिए कर रहे हो, फिर वैसा हो जाता है ना। तो मतलब ऐसा नहीं कि आपको स्ट्रेंथ नहीं मिलेगा, आप डंबल से वर्कआउट करो तो मिलेगा, पर दिस इज़ द मेन, यू नो। तो आप अपनी बॉडी वेट अपना लिफ्ट कर पा रहे हो, दैट मीन्स यू हैव स्ट्रेंथ। जैसा कि मैंने बताया था कि आज मेरा पुल डे है, तो मैंने बैक करने के बाद मैं बाइसेप्स किया। और बाइसेप्स में मैं पहले जिगजैग बार के साथ बाइसेप्स कर्ल लगा रहा हूँ। ओके, सो अभी जो मैंने वर्कआउट किया जिगजैग बार में बाइसेप्स कर्ल लगाया, वो मैं अपने लॉन्ग हेड मसल्स को ट्रेन करूँगा। तो बाइसेप्स में 2 तरह के मसल होते हैं, एक लॉन्ग हेड और एक शॉर्ट हेड। शॉर्ट हेड इसको बोलते हैं, इसका नाम ब्रैकियाई है और इसको कहते हैं ब्रैकियालिस। तो मैं अभी अपना ब्रैकियालिस मसल को ट्रेन करूँगा, विच इज़ कॉल्ड लॉन्ग हेड, एंड नाउ आई ट्रेन शॉर्ट हेड। तो आपको क्या करना है, डंबल आप दोगे, आपका जो भी कंफर्टेबल डंबल है
आई टेक वन डायरेक्टली टू शो यू। एंड आप ऐसे डंबल लोगे और डंबल की ये पोर्शन जो है ये आपके मतलब चेस्ट के पास आना चाहिए, लाइक ऐसा। तो ऐसा Fuck with me. I think I've had enough defeat. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots. You were not as tough though. Don't wanna test your luck with me. I think I've had enough defeat. I'm sick of all the bad thoughts, people who are half-nots, who are not as tough as me. Don't wanna test your luck with me. I think I've had. सो अभी मैंने जो एक्सरसाइज है उसे कहते हैं हैमर कर्ल। अब बाइसेप्स में दो तरह के मसल्स होते हैं, मैं आपको बताया। तो लॉन्ग हेड को मैंने इस ग्रिप में ट्रेन किया और फिर उसके बाद लॉन्ग हेड को मैंने इस ग्रिप में ट्रेन किया। सो लाइक दिस। सो आई ट्रेंड माई लॉन्ग हेड मसल्स दो तरीके से मैंने उसको ट्रेन किया, एक ऐसे ग्रिप में और एक ऐसे ग्रिप में। तो क्या होता है, मसल आइसोलेशन बहुत ही अच्छी होती है उसमें। तो यू नो यू गेट दैट शेप, लाइक आप ऐसे अगर रखते हो अपने हैंड्स को तो ये लॉन्ग हेड है, ये लॉन्ग हेड मसल्स अच्छी दिखती है, लाइक यहाँ से लिफ्ट होती है। अगर किसी का शॉर्ट पुट मसल है तो वो थोड़ा एक्सटेंड हो सकता है। तो इसलिए मैंने हैमर कर्ल लगाया और मैंने बाइसेप्स में सारे एक्सरसाइजेस के 3-3 सेट किए हैं, 12, 10, 8। सो दिस इज़ माई रेप रेंज। तो मैंने ऐसे अपने बाइसेप्स को ट्रेन किया। सो नाउ माई वर्कआउट इज डन एंड नाउ आई एम गोइंग बैक टू माई रूम, टेक शावर, सो